हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट पर। आज में दोस्तों आईटीबीपी एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ था 15 सितंबर, ओल्ड शिफ्ट के आपके क्वेश्चन आंसर ऑफिशियली एकदम दिखाएंगे भाई। टीसीएस जो 2023 के लेटेस्ट पैटर्न पर बात करेंगे, क्या चल रहा है भाई आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीआईएसएफ फायरमैन का फिलहाल हाल ही में एग्जाम चलेगा, आईटीबीपी का भी एचसीएम और काफी पोस्ट के लिए भाई एग्जाम रह रहा है, उनके लिए भाई रामबाण क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, कैसे क्या एग्जाम आ रहे हैं तो भाई देख लेना भाई। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे आईटीबीपी एकदम ऑफिशियली देख लो, आईटीबीपी का है भाई। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ भाई, देख लो यहाँ पर 15/9 देख लो भाई। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है, तीनों शिफ्ट की बात करेंगे भाई। ठीक है, फिलहाल किसकी बात करेंगे भाई, हिंदी की। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो देख लो भाई, स्टार्ट करते हैं बिना देर के, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से भाई। निम्नलिखित विकल्प में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यानी कि इनमें से विकल्प नहीं है वो देखना है, किसका, नौकर का। नौकर का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो भाई आपके कितने राइट होते हैं कमेंट करके जरूर बताना भाई लास्ट में। फर्स्ट आपका ऑप्शन है अनुचर, सेकंड भर्त, थर्ड परिचालक, थर्ड प्राज्ञ। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, प्राज्ञ 4। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का विकल्प हो। आपका क्वेश्चन क्या है, अनुभव हमारे मस्तिष्क पर अमिट डैश छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं भाई, अभिलाषा, संपर्क, छाप या फिर हस्तक्षेप। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, छाप। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, दूसरों पर आश्रित हो। क्या कहते हैं उसे, ऑप्शन है प्रच्युत, पराश्रित, बहुश्रुत या बहुज्ञ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, पराश्रित। जो दूसरों पर आश्रित हो उसे क्या कहते हैं, पराश्रित। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। गीता तैयार होकर स्कूल गई। तो कौन सी क्रिया इसमें, गई, चली गई, यानी कि पूर्वकालीन क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया फिर या फिर संयुक्त क्रिया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, पूर्वकालीन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, मेहनत के लिए भाई थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। यानी कि पुल्लिंग कौन सा इनमें से, पटरी, प्रचार, ओखली या फिर रीति। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, प्रचार। प्रचार क्या है भाई, पुल्लिंग। क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। बिना पलक गिराए देखना। तो आपके ऑप्शन है निर्मल, निर्निमेष, निस्तेज या फिर निराकार। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, निर्निमेष। सेकंड आपका राइट ऑप्शन बनेगा, बिना पलक गिराए हुए देखना, लगातार। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विकल्प विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो रूत के लिए मंथर, द्वेष, सुख या फिर शुक्र। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, मंथर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का विकल्प हो। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध डैश है। क्या है भाई, अधिकार, प्रतिकार, प्रत्ययन या फिर सुख। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध क्या है, अधिकार है भाई। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही होगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश ने समय और स्थान की दूरी को कम कर दिया। किसने भाई, विज्ञान, परिवहन, मनुष्य या फिर जिज्ञासा। समय और स्थान की दूरी को कम कर दिया किसने भाई, विज्ञान ने। किसने, विज्ञान ने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करना है रिक्त स्थान के लिए सही कर्ण कारक वाला विकल्प हो। कौन सा कर्ण कारक देखना है, बालक गेंद डैश खेल रहा है।
तो से, पर, ने, को, तो बालक गेंद से, कौन सा कारक है भाई, कमेंट में बताना। तो से, बालक गेंद से खेल रहा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करेगा। तो इनको चार आपको ये दे रखे हैं, इनको सही ढंग से व्यवस्थित करना है भाई। फर्स्ट, जाती है तो मैं भी गंभीर राष्ट्र की समाजवादी समस्याएं स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब आर्थिक कठिनाइयों से मिल जाएगी। तो इसको राइट बनाना है भाई। तो राइट क्या बनेगा भाई, राइट बनेगा बी, राष्ट्र की सामाजिक समस्याएं। तो बी फर्स्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, जब आर्थिक कठिनाइयों से मिल जाती हैं तो और भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि बी डी ए सी, यानी कि राइट वर्ड ए बनेगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, थर्ड। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। सहज पके सो मीठा होए, तो इसका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा भाई, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना, उपकार करके उसका बखान नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है, एक बड़ा प्रयास सभी छोटे प्रयासों के बराबर होता है। तो सहज पके सो मीठा होए, यानी कि धीरे धीरे लगातार काम करने से परिणाम अच्छा मिलता है। तो धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 12 का थर्ड। आगे चलते हैं भाई, इस गद्यांश को पढ़ना है भाई, उसके बाद आंसर देने हैं। अनुच्छेद तो पढ़ लो भाई। संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भारी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, करुणा, प्रेम और परोपकार सिखाता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है उस देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब से कहीं बारीक चीज है। संस्कृति धन नहीं गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमें छिपा हुआ है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों और जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको पढ़ लिया है। अब इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अनुच्छेद के अनुसार कौन सा देश संस्कृति की दृष्टि से बहुत धनी समझा जाता है। तो कौन सा, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों जातियों की संस्कृति से सीख लेकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो, यह लास्ट में दे रखा था। ठीक है, तो राइट क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। आगे चलते हैं भाई, सेम है। तो संपूर्ण अनुच्छेद में किस गुण को विनय और विनम्रता का साधन कहा गया है। तो परोपकार, तरक्की, संस्कृति या सभ्यता, किसको कहा गया भाई, थर्ड ऑप्शन संस्कृति राइट जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद के अनुसार वह कौन सा गुण है जो हम सब में छिपा हुआ है। कौन सा है भाई, संस्कृति, सभ्यता का गुण, आदान प्रदान का गुण या फिर तरक्की का गुण। तो हमने पढ़ा भी लास्ट में, कौन सा आएगा भाई, संस्कृति का गुण राइट रहेगा भाई। 15 का राइट ऑप्शन फर्स्ट। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा भाई, संस्कृति एक गुण, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति पर सभ्यता, संस्कृति एक पहचान। तो संस्कृति और सभ्यता राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, शुरू में भी आपको दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कड़वे घूंट पीना सभी को पता होगा, आमना सामना होना, गायब हो जाना, मनोरथ पूरा होना या कष्टदायक बात सहन करना। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, कष्टदायक बात सहन करना, कड़वे घूंट पीने। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का विकल्प। अच्छा, इसके स्थान पर क्या आएगा ये आपको इसमें देखना है। जीवन में विकास करने की प्रवृत्ति डैश होने पर आती है, अध्ययन करने पर, आत्मनिर्भर, दुर्लभता या फिर अनिवार्य। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, जीवन में विकास करने की प्रवृत्ति आत्मनिर्भर होने पर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है, यानी कि स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है शब्द ये देखना है। धन, तन,
लता या फिर देश? तो नाम से थोड़ा आप देख रहे थे, लता राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट शिफ्ट हो गई है भाई। ये सेकंड शिफ्ट आप देख सकते हैं 15/9/2023 12:30 से लेकर 2:30 PM। ठीक है, हेड कांस्टेबल ITBP का ये है भाई। ठीक है, चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए भाग का वह भाग याद करें जिसमें कोई यानी कि गलती कौन सी है। विज्ञान ने मानव की ऐसी सहायता के साधन उपलब्ध कराए हैं जिससे मानव आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता है। तो ऑप्शन क्या है, विज्ञान ने मानव की ऐसी यातायात के साधन उपलब्ध कराए हैं जिससे मानव आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, विज्ञान ने। किसने, विज्ञान ने। सेकंड पर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम बताना है भाई। दुर्लभ का क्या आएगा, वेरी इजी सवाल। सुलभ, अनिच्छा, अनोखा या फिर दुर्भाग्य। तो दुर्लभ का विलोम क्या आएगा, सुलभ। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है भाई। किसी कार्य को बार बार करना क्या है, अभ्यास, पर्याप्त, अनभ्यास या फिर अनाज्ञाकारी। तो बार बार करना क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। आगे देखना है, शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। सीख का तो नमूना, उपदेश, स्मृति या फिर प्रभात। तो सीख का क्या बनेगा, उपदेश। राइट ऑप्शन सेकंड। 5 क्यों चलते हैं। दिए गए रेखांकित शब्द को सही कीजिए। रमेश पेड़ पर चढ़ा, वो ठीक उस डाल पर पहुंच गया जहां से वह आसानी से आम तोड़ सकती थी। तो सकती थी, तो राइट क्या बनेगा, खाना, लेना, सकना या सकता। तो रमेश, रमेश क्या है, सकता। ती नहीं है ना, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, तो क्या आएगा, सकता। देख लो भाई कितना इजी सवाल था भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 4 विकल्पों में से उसका चयन करना है। लोकोक्ति के अर्थ को सबसे रूप से व्यक्त करता हूँ, यानी लोकोक्ति का भाई इसमें बताना है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। वेरी इजी सवाल। परिश्रम करके सफलता पाना, वास्तविकता से अधिक दिखावा करना, बहुत बड़ी दुकान खोलना या दूसरों की प्रशंसा करना। ठीक है भाई, देख लो भाई, बहुत बड़ी दुकान खोलना। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, वास्तविकता से अधिक दिखावा करना। सेकंड राइट बनेगा भाई। वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताना है भाई। अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजना क्या कहलाता है भाई, खरीदना, निर्यात, प्रत्यक्ष या फिर आयात। तो अपने देश से दूसरे देश में भेजना क्या कहलाता है, निर्यात। क्या कहलाता है भाई, निर्यात। राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेखांकित शब्द को सही कीजिए। एक रियासत के मंत्री को राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। तो से, ने, नी या का। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, बताना अपने अनुसार। एक रियासत के मंत्री ने को नहीं आएगा, ने राजा को। किसने, ने। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सेकंड। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का अर्थ बताना है भाई। तो नोक झोंक होना, ऑप्शन हाथापाई करना, बुराई करना, दोष निकालना या कहासुनी होना। तो नोक झोंक होना सभी को पता होगा, कहासुनी होना। 9th का राइट ऑप्शन 4। सेकेंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। दिए गए वाक्य का वह भाग याद जिसमें कोई त्रुटि हो, यानी कि गलती बताना है इनमें से कौन सी है भाई। मदारी से एक बंदर था जिसका खेल दिखाकर वह अपनी आजीविका चलाता था। तो मंदिर से नहीं, सॉरी, मदारी से एक, मदारी से नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बंदर था जिसका खेल दिखाकर अपनी आजीविका चलाता, बाकी सही है। फर्स्ट आपका ऑप्शन आंसर आएगा। ये देख लो भाई, ITBP थर्ड शिफ्ट आप सभी के लिए। ये हिंदी का पार्ट है भाई। बाकी अगर और भी चाहिए आपको तो बता देना भाई। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई। ठीक है, मेहनत कैसी लग रही है भाई, कमेंट करके जरूर बताना। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो। तो उपयुक्त अष्टाध्यायी, पाठ या फिर अध्याय। तो राइट ऑप्शन अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काल शब्द का अनेकार्थी शब्द है। काल, अंश, कोवा, यमराज या फिर कान। तो क्या है, यमराज। समास का चयन कीजिए। समास बताना है भाई। नीलकंठ, तो नीलकंठ नीला है जिसका कंठ,
क्या है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, क्रमधारय या तत्पुरुष। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बहुब्रीहि समास। काफी बार रिपीटेड सवाल। संधि समास पूछ दिया भाई इसमें। तो अभिषेक का संधि बताना है भाई, तो हवि प्लस में से एक, सेकंड राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। दिए गए शब्द में समास का चयन कीजिए यथाविधि। यथाविधि में कौन सा है? बहुविधि, तत्पुरुष, अविभावी, अविभाव या फिर दिगु। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अविभाव समास। यथाशक विधि, विधि के अनुसार, यथाविधि। 6 क्वेश्चन। निम्न वाक्य के लिए सार्थक शब्द याद कीजिए। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना, अल्प वृष्टि, अतीन्द्रिय अनावृष्टि या फिर अतिवृष्टि। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी, अतिवृष्टि। क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित शब्द को सही करना है। मोहन ने अपने बेटे से सभी के सामने डांटा, तो के लिए सी को ने, तो मोहन ने अपने बेटे को, तो क्या आएगा? को सभी के सामने डांटा। राइट ऑप्शन थर्ड। वाक्य में रेखांकित शब्द को सही कीजिए। गांधी जी में आग्रह करने पर उन्होंने सारी वस्तुएं वापस कर दी। तो गांधी जी के लिए, से, के या पर, गांधी जी के आग्रह पर। ठीक है, बाकी ऑप्शन में वैसे पर कर सकते थे भाई। तो राइट ऑप्शन थर्ड, गांधी जी के आग्रह करने पर। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। तो नुक्ताचीनी करना, ऑप्शन है प्रशंसा करना, चुगली करना, बात बात पर विकट चिढ़ना, दोष निकालना। तो नुक्ताचीनी, दोष निकालना। कानून मंत्री होते हैं ना कई ऐसे। संधि विच्छेद याद करना है भाई। पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस में आलय, फर्स्ट देखते ही करेक्ट कर देते थे। ये भी काफी बार रिपीटेड सवाल आता रहता है। 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो लोकोक्ति के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से। तो लोकोक्ति का अर्थ बताना है सही। आ बैल मुझे मार, परेशानी को आपस में बांटना, परेशानियों में बहुत खुश रहना, परेशानी से छुटकारा पाना या फिर जानबूझकर परेशानी को निमंत्रण देना। आ बैल मुझे मार, तो क्या आएगा? जानबूझकर परेशानी निमंत्रण देना या फिर मोल लेना। विलोम शब्द बताना है भाई। अंतर्मुखी का बहिमुखी, अवरोह, नियमित या फिर विकासोन्मुख। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बहिमुख, अंतर्मुख, बहिमुखी। कौन सा शब्द अमृत शब्द का नेकार्थी शब्द नहीं है? अमृत का नहीं है। सुंदर, शिखर, जल या सुधा। तो अमृत का नहीं है पूछा है, तो शिखर। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई गलती नहीं हो। मोहित ने टमाटर के पौधे के पास से मिट्टी लेकर उसका निरीक्षण किया तो पाया कि वह मिट्टी टमाटर के पौधों से बहुत उपजाऊ है। तो पाया कि वह मिट्टी टमाटर तो के पौधों से बहुत उपजाऊ है। कौन सा इसमें गलती है भाई? के पौधों से नहीं आता। 15 नंबर वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई गलती हो। ताजमहल को शाहजहां ने उसकी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया। तो किसमें गलती है भाई? ताजमहल को शाहजहां ने उसकी बेगम मुमताज महल की ने उसकी बेगम में, इसमें ये आपका गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पर्यायवाची बताना है भाई। अनूठा का पीयूष, अटल, अतुल या फिर पाहुन। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अतुल। ये भी गद्यांश आ गया है, गद्यांश को रीड करना है। एक बार रमेश को अपने बगीचे में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई दिया। प्रतिदिन रमेश उसे देखने लगा। एक दिन उसने देखा कि कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों से देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस कोकून से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए रमेश ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की खोल को इतना बड़ा कर दिया कि तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। रमेश तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी समय अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके विपरीत तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसने अपनी
बाकी की जिंदगी उधर उधर बिना उड़ते हुए बिताने लगी। रमेश अपनी दया और जल्दबाजी में नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। बहुत ही अच्छी वो थी भाई। तो तितली का शरीर डैश हुआ था और पंख हुए थे, तो क्या भाई सूजे हुए थे और पंख क्या हुए थे, सूखे हुए थे। तो राइट ऑप्शन थर्ड बनेगा भाई। 18 देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। प्रकृति, तो वातावरण, सील, संघर्ष या फिर विकृति। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सील। पर्यायवाची बताना था भाई। क्वेश्चन नंबर, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। कठिन का क्या आएगा विलोम, मुश्किल, मजबूत, तरल या फिर सरल। कठिन का क्या आएगा, सरल आएगा भाई। विलोम बताना था भाई। क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया भाई ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा आपका तीनों शिफ्ट के वो थे भाई। ठीक है, तो भाई ये अगर ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।